हम मिट्टी एकेडमी फिर से आपके लिए लिया है मैथ का क्लास। जो कल का वीडियो आया था हिस्ट्री का वो अपलोड कर दिया है, देख लिया होगा आपने, आशा करता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशिया का होने वाला है। इसमें टोटल 6 देश आते हैं। इसमें जो देश आते हैं उनकी संख्या निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं कि जो देश है चीन, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। चीन, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। चीन, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, यानी इजी देश है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा वीडियो का पहला देश था उसका नाम था चीन। इसको इंग्लिश में चाइना कहते हैं। चाइना दुनिया का जो है वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। स्थल यानी कि उसमें बात की लैंड में बात की जाए तो लैंड मास में तो किस नंबर, थर्ड नंबर का। कहीं कहीं पे किसी फोर्थ लिखते हैं बट ये रियली में थर्ड नंबर है। कहीं कहीं पे थर्ड नंबर यूएस को करार दे दिया जाता है। जो फिलहाल में वे चीन के राष्ट्रपति हैं वे हैं शी जिनपिंग। आप देख सकते हैं शी जिनपिंग को, ये शी जिनपिंग ये अभी हाल ही में जो बिडेन से मिले हैं, जो कि अभी नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनसे अभी मीटिंग हुई थी। ये अपने कार्यालय में चीन का झंडा दिख रहा होगा। शी जिनपिंग के पीछे आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रहा होगा इस फोटो में, और इसके यहाँ पर आपको क्रांतिकारियों के फोटो। ये आपके सामने चाइना का नक्शा है। चाइना की जो जियोग्राफी है वो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। चाइना का जो रियल चाइना है जहाँ पे चाइनीज़ लोग बसते हैं वो ये है। आप देख सकते हैं ये एरिया, इस एरिया को लोग हान चाइना कहते हैं। यहाँ के लोगों को हान चाइनीज़ कहा जाता है। हान चाइना या हान चाइनीज़ क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये जो एरिया, ये एरिया शिनजियांग प्रांत कहलाता है। शिनजियांग ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत बकवास एरिया कहा जाता है इसे। यहाँ पर जो मुस्लिम है उन्हें उइगर मुस्लिम कहा जाता है, उइगर। और चाइना जो है वो उइगर मुसलमानों पर काफ़ी से ज़्यादा जुल्म करता है। यानी कि बस आपको बताया नहीं जा सकता जिस तरह से हिटलर ने रखा था यहूदियों को कैंप्स में, उस तरीके से चाइना रख रहा है उइगर मुसलमानों को कैंप्स में। यहाँ पर पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों को जो है दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, महिलाओं को बुर्का पहनना अलाउ नहीं है, महिलाओं को स्कर्ट पहना के घुमाता है। जबकि इस्लाम में लिखा हुआ है कि आप जो महिलाएं हैं जब वे घर से बाहर निकलती हैं तो उनके आंखों के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, आंखों और हाथों के अलावा पूरा पैक होना चाहिए इन्हें। पर यहाँ पे चाइना अलग ही तरीके से फॉलो कराता है। ऊपर से यहाँ पर कुरान भी सही से पढ़ने के लिए नहीं मिलता। सारी दुनिया का कुरान, चाहे आप सऊदी अरब से खरीदिए, पाकिस्तान से खरीदिए, कजाकिस्तान से खरीदिए, तुर्कमेनिस्तान से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, सारी दुनिया का कुरान आपको एक ही मिलेगा, कुरान शरीफ। बट जो चाइना का कुरान है, चाइना का कुरान थोड़ा अलग मिलेगा। यहाँ पे बस आपको चाइना के कुरान में कुछ ही चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, यानी कि सारे सूरे, सारे पहरे नहीं पढ़ने देते चाइनीज़। उसके नीचे आप देखेंगे कि तिब्बत का एरिया है। इसे चाइना ने ज़बरदस्ती 1959 में कब्ज़ा कर लिया है, तिब्बत पे हमला करके। 1959 में चाइना ने कब्ज़ा करके इस तिब्बत के एरिया को कब्ज़ा कर लिया है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। तिब्बत भी एक पहाड़ी इलाका है। शिनजियांग में भी पहाड़ ही हैं। चीन में पहाड़ों के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ जो कुछ की बाउंड्रीज़ हैं। ये ऊपर वाला जो एरिया है ये गोबी का मरुस्थल है। क्या है कि गोबी का मरुस्थल, गोबी डिज़र्ट मंगोलिया में भी आता है और चाइना में भी आता है। तो यहाँ पर रेगिस्तान हो गया। आपने क्या देख लिया कि दो तरफ पहाड़, एक तरफ रेगिस्तान। ये जो एरिया है यह मंचूरिया कहलाता है। ये जो एरिया है ये एरिया कहलाता है आपका मंचूरिया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का जो मनपसंद खाना है, यानी जो खाते हैं लोग, वो मंचूरियन खाते हैं। मंचूरियन आप समझते होंगे, ये गोल गोल अंडे की तरह होते हैं। मंचूरियन। तो आपने मंचूरिया देख लिया। मंचूरिया ही चाइना का वो एरिया है जो यानी कि रहने के लायक अच्छा मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर खेती वेती जो होती है थोड़ी बहुत चाइना की होती है। नहीं तो बाय द वे आप देखिए कि पहाड़ पर कौन खेती कर सकता है, पहाड़ पर खेती हो ही नहीं सकती। इस थोड़ा समतल या सपाट एरिया है। इसके नीचे मैं आपको बता चुका हूँ ये हान चाइना का एरिया कहलाता है। यहाँ के लोग हान चाइनीज़, यहीं के लोग जो चाइनीज़ ऑफिशियल है, जैसे मंडारिन या मैंडरीन कहते हैं, यहीं के लोग मंडारिन या मैंडरीन भाषा को बोलते हैं। बाकी सब में जो बोली जाती है वो मॉडर्न चाइनीज़ बोली जाती है। यहाँ के लोग जो बोलते हैं वो मैंडरीन चाइनीज़ को बोलना पसंद करते हैं। बल्कि आप देखेंगे जो बुलेट ट्रेन वगैरह हैं जो चाइना ने विकास किया वो इन एरिया में विकास किया है।
बाकी इन एरियो में चाइना ने कुछ भी विकास नहीं किया है। यहाँ पर तो पहली बात, रेगिस्तान में तो विकास हो ही नहीं सकता, यहाँ पर करेगा नहीं मुस्लिमों की वजह से। यहाँ पर क्यों करेगा? क्योंकि तिब्बत में तो आय में रहती है कि यहाँ पर विद्रोह ना भड़क जाए कि तिब्बत को आज़ाद करो। यहाँ पे एरिया है गुआंगजू। गुआंगजू से चाइना के क्रांति फैली थी, चाइनीज़ क्रांति या चाइनीज़ रिवोल्यूशन की वीडियो आ जाएगा आपका हिस्ट्री में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना की राजधानी है जिसका नाम बीजिंग, पहले नाम था पीकिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग, पहले नाम था पीकिंग। आपने देख लिया। चाइना से कुछ नदियाँ निकलती हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइना से इस तरफ से 3 नदियाँ निकलती हैं, जिन नदियों के निम्नलिखित नाम हैं। समझिए आप कौन कौन सी नदियाँ। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हांगहो नदी। हांगहो नदी, ये चाइना का फिजिकल मैप ना होकर पॉलिटिकल मैप है, इसलिए नदियाँ वदियाँ नहीं है। हांगहो नदी, इस नदी में जब पानी उफान पर होता है तो चाइना में खूब तबाही मचाती है। तो ये चाइना में हांगहो नदी, इसे पीली नदी कहते हैं। यहाँ पे चीन की सभ्यता हुई थी। चीन की सभ्यता को हांगहो नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यांगती सीकियांग नदी। यांगती सीकियांग नदी पूरे एशिया की और पूरे चाइना की सबसे बड़ी नदी यांगती सीकियांग नदी। यांगती सीकियांग नदी। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेकोंग नदी। ये लाओस कंबोडिया तक होते हुए जाती है। मेकोंग नदी, मेकांग नदी कहते हैं इसे हिंदी में, मेकोंग नदी। तो यांगती सीकियांग नदी, पीली नदी या फिर हांगहो नदी और मेकोंग नदी। अब इस तरफ आ जाते हैं हम। इस तरफ यहाँ पे एक क्षेत्र है मानसरोवर। यहाँ पे एक क्षेत्र, इसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी का नाम है सिंधु, एक नदी का नाम है सतलज। ये आगे जाके इस तरीके से मिलती है, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। यहाँ पे उभरी थी सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु सतलज। यहाँ से भी एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ये बिहार में तबाही मचा के जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। तो आपने कितनी नदियाँ देख ली? 6 नदियाँ देख ली। कौन कौन सी? चाइनीज़ एरिया में आप देखेंगे तो यांगती सीकियांग नदी, पीली नदी या हांगहो नदी और आपकी मेकोंग नदी। और जो नदियाँ भारत में एंट्री करती हैं, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। चाइनीज़ मैप आपको हो गया। चाइना में यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है हेनान। हेनान जो है वो चाइनीज़ नेवी का सबसे बड़ा अड्डा है। चाइनीज़ नेवी यहीं पे अपना अड्डा डाल के बैठी रहती है हेनान में। यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है हांगकांग। यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है हांगकांग। ये रहा हांगकांग, आपको यहाँ पे हांगकांग लिखा हुआ दिख रहा होगा। हांगकांग, हांगकांग जो था पहले इस पे ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन यहाँ से अफीम आयात करता था। ब्रिटिश आर्मी और चाइना में 3 अफीम युद्ध हुए हैं। उनके बाद उनकी चर्चा आगे बाद में करेंगे। तो जब ब्रिटेन यहाँ से गया तो ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को सौंप दिया, पर चीन ने कहा कि हम 50 साल तक इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसा आपने कहा यहाँ पे नियम बनाए, वे ही नियम यहाँ पर आपके लागू रहेंगे। बट चीन ने यहाँ पर अब यानी कि कह सकते हैं कि छेड़छाड़ करने लगा है। चीन ने यहाँ पर काफ़ी नियम बदले हैं। ऐसे यहाँ पे एक क्षेत्र है मकाओ। मकाओ के साथ भी यही कहानी है। आपका चाइनीज़ मैप कंप्लीट हो गया है लगभग। इसका आगे आप क्या पढ़ा सकते हैं? जो चाइना का बॉर्डर है उसी के देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट रहते हैं। एग्जाम्पल के आप देख लीजिए, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया नाम का देश है, उससे संबंध अच्छे हैं। मंगोलिया से संबंध अच्छे हैं। रशिया से संबंध थोड़े डामाडोल रहते हैं, पर ठीक है। कजाकिस्तान से संबंध इतने अच्छे नहीं है। किर्गिस्तान से तो उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहता है कि आधा किर्गिस्तान मेरा है। ठीक है। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है कि आपके पड़ोसी आपके होने चाहिए। कजाकिस्तान से कोई ज़्यादा खास संबंध अच्छे नहीं है कि बार बार जाते हैं। 2 ही देश हैं जो चीन के फेवर में हमेशा रहते हैं,
कौन कौन? तो पाकिस्तान और आपका नॉर्थ कोरिया। अच्छा, यानी कि जो मैंने कजाकिस्तान बोला, रशिया बोले हैं ना, मंगोलिया बोले हैं, इनके इतने फेवर में नहीं है। कहता है पाकिस्तान, पाकिस्तान इसकी मैं कहें तो पर रखेल है। यहाँ पे एक देश है ताजिकिस्तान। यहाँ पर अपना प्यारा भारत, प्यारे भारत की से हमारी सीमा लगती है काफ़ी बड़ी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। भारत से सीमा लगती है। भारत से इसके बड़े डिस्प्यूट रहते हैं कहाँ? लद्दाख को लेकर, आपके अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद रहते हैं। यहाँ पर एक देश है नेपाल, नेपाल से तो बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, नेपाल भी इसकी रखेल बनने वाला है और नेपाल को खा जाएगा चाइना, मैं पक्का कह दे रहा हूँ। नेपाल के लोग बुरा नहीं मानेंगे, खा जाएगा चाइना बिल्कुल आपको। जो आप चाइना के फेवर में है ना, भारत को छोड़कर, एक दिन आएगा चीन आपको हांगकांग मकाऊ की तरह अपना क्षेत्र बना लेगा, जैसे उसने तिब्बत को कब्जा किया था, आपको बिल्कुल सूत जाएगा जिसके कह दीजिए। यहाँ पर एक देश है भूटान, भूटान को कहता है कि पूरा भूटान मेरा है। सही मायने में जो चीन है ना, सारी दुनिया चीन की, चीन अलग ही दुनिया का देश है। चीन कहता है यूँ मेरा, यूँ मेरा, यूँ मेरा। ये इसकी जड़ क्या थी? यहाँ के सबसे बड़े नेता जिनका नाम था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। माओ जेडोंग ने 5 फिंगर सिद्धांत दिया था। कौन सा? तो 5 फिंगर प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने कहा था कि जो तिब्बत हम लाए वो तो हथेली है, इसकी 5 उंगलियाँ आनी। अभी 5 उंगलियों में कौन कौन? तो आपका लद्दाख, आपका नेपाल, आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका भूटान और ताइवान। इन 5 फिंगर सिद्धांत को मानते हैं चाइनीज़ लोग। इस 5 फिंगर के चलते चलते इन्होंने चाइनीज़ों ने शायद दुनिया को चाहते क्या है, ये अलग ही दुनिया के लोग हैं। मैं समझता हूँ ये इस दुनिया का है ही नहीं है, मंगल ग्रह से आए हैं। तो इनके सीमा विवाद भी समझ आ दिया आपको थोड़े से। अब आपको इनके सीमा दिखाया जाए तो इसका एक विवाद और है कि दक्षिणी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर को अपने बाप के रखे समझते हैं, साउथ चाइना सी को इसको कहते हैं हमारा है। भाई यार तुम बना के लाए थे क्या? ये तो तुम बना के लाए थे क्या? ताइवान तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारे माँ के पेट से निकला। मंगोलिया के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मंगोलिया के जो शासक थे काफ़ी फेमस है दुनिया में। नाम अगर आपको आधा ही बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। चंगेज़ खान, आपके चंगेज़ खान, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं गेंगिस खान। गेंगिस खान बहुत बड़ा नरसंहारक शासक था। कहते हैं जिस क्षेत्र से गेंगिस खान गुजर गया वहाँ पर लाशों का ढेर लगा देता था। इसके क्षेत्र में यानी कि इसके राज में सैनिकों को जब यानी कि एक प्रथा थी कि जो सैनिक जितने ज़्यादा सर इकट्ठे करेगा उसे इनाम मिलेगा। तो मान लीजिए कोई औरत है, उसके पेट में बच्चा है और गेंगिस खान के सैनिकों ने उस औरत को कर दिया ख़त्म। तो इतने क्रूर सैनिक थे कि उसका पेट फाड़ते, बच्चे को निकालते, बच्चे का सर भी काट लेते और अपने भाले में सर चीनते रहते। इतने क्रूर सैनिक थे चंगेज़ खान की। काफ़ी सारा क्षेत्र जीत लेता। दुनिया में तो गेंगिस खान की अच्छी यानी कि कह सकते हैं कि इमेज नहीं है दुनिया की नज़रों में, बट मंगोलिया में चंगेज़ खान को देवता की तरह पूजा जाता है। आप देखेंगे ये वहाँ का राष्ट्रपति भवन जो है, यहाँ पर आपको चंगेज़ खान दिख जाएंगे बैठे हुए। ये सैनिक, ये आर्मी है रशिया, रशिया क्या गया, क्या नाम है, मंगोलिया। मंगोलिया का मैप, फिजिकल मैप देख सकते हैं। यहाँ पे तो इतना क्षेत्र आता है इसका गोबी का मरुस्थल में, गोबी डिजर्ट में इतना क्षेत्र आ गया उनका। फिर इनकी राजधानी है उलान बटोर, उलान बतार, इतना याद रख लीजिए, उलान बतार। जो सीमा है चाइना से लगती है और रशिया से लगती है। करंट रशिया, उस समय का तो यानी कि 1991 यूएसएसआर हुआ करता था। जो मंगोलिया है वो एक बफर कंट्री। बफर कंट्री क्या होती है कि जब दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा कंट्री हो, उसे बफर कंट्री कहते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं वर्ल्ड मैप में कि क्या हाल है हमारे
मंगोलिया के। ये आपका वर्ल्ड मैप, ये बफर कंट्री है, देखिए कैसे। ये चाइना बड़ा कंट्री एक, ये यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री। अब बीच में आपका मंगोलिया, तो बफर कंट्री। नेपाल जो है, नेपाल भी एक बफर कंट्री है। आप देखेंगे एक तरफ चाइना और एक तरफ भारत। भूटान भी एक बफर कंट्री है। आपको बफर कंट्री समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आपको मंगोलिया भी समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट कंट्री है वो ताइवान है। देख सकते हैं आप, ताइवान की राजधानी ताइपे ताइवान की राजधानी है। रात का सीन देख सकते हैं आप, क्या हसीन नज़ारा है। ये आपका ताइवान का नक्शा आ गया। ताइवान को अगर आप दुनिया में देखेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मात्र दिखेगा आपको, काफ़ी छोटा देश है। अच्छा, तो आपका ताइवान जो बिंदु मात्र है पूरे में छोटे देशों में आता है। यहाँ पर जो ताइवान की राजधानी है वो ताइपे बता दी थी आपको। यहाँ पर ऊपर में स्थित है ताइपे ऊपर में स्थित है। और आप देखेंगे जो ताइवान के मेजर सिटीज़ हैं वो इस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादा हैं। आबादी क्षेत्र ये है, बाकी के क्षेत्र में लोग रहते हैं बट इतने नहीं। और आप देखेंगे इस साइड में लाइन बाय लाइन आपको कुछ कंट्रीज मिलेंगे समुद्री, क्योंकि इसकी सीमा समुद्र से समुद्री। ये एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है। बीच में आपको कुछ नहीं दिखेगा। बीच में यहाँ पर आपको यूशान माउंटेन्स रेंज मिलेंगे। यूशान माउंटेन्स हैं, उन्होंने ही इसे कवर कर रखा है। पहाड़ काफ़ी अच्छे हैं। मोबाइल देखिए पहले। यहाँ पर जो मैगोंग आइलैंड्स हैं इन पे ताइवान का अधिकार है। यहाँ पर आपको ताइवान स्टेट तो मैगोंग यहाँ पर आपको दिखेगा ताइवान स्टेट, यानी ताइवान की जलसंधि। यहाँ पर ताइवान जलसंधि है। और ये पैसिफिक ओशन यहाँ पर आज चालू हो चुका है। यहाँ पे ऑर्चिड आइलैंड्स, ग्रीन आइलैंड्स, ग्रेम आइलैंड्स, इन सब पर ताइवान का ही आधिपत्य है। अब जो नेक्स्ट कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया। इस तो सब जानते होंगे, ये अपने बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से भी काफ़ी फेमस है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का। ऐसे भी आप भी ना जानते हो तो इस पगले को देख के सब जानते होंगे। किम जोंग उन पगला कम्युनिस्ट कंट्री है। जो चीन थी वो भी कम्युनिस्ट कंट्री थी, दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री अब इस टाइम है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में इस तरह जमती कि जब किम जोंग उन और मून जे इन की मुलाकात हुई तो उन्होंने बीच में बॉर्डर पर ही बात की। हाथ भी देख रहे हो, इन्होंने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, ये बढ़ा रहे हैं, पर ये भी यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। ये चाहते तो आगे आकर हाथ मिला सकते थे, नहीं मिला पाए। क्यों? सर पागला ही पागल है वो, सही मायने में। ऐसे हर बात पे एक ही चीज़ दिखती है, दुनिया भी डरती है। दुनिया क्यों डरती है? इसका कहना क्या है कि अगर किसी ने हम पे हमला किया, मान लीजिए हम पे अमेरिका ने हमला किया, तो हम अमेरिका को तो मारेंगे ही, पर हम अमेरिका को मारने से पहले साउथ कोरिया को मारेंगे। ये इसके पास परमाणु बम है, तो साउथ कोरिया जो है सारी दुनिया को शांत रखता है कि आप इस पर हमला ना करें पगले पर। ये राजधानी प्योंगयांग है। उल्टे सीधे नियम है, प्योंगयांग में गरीब इंसान नहीं ले सकता घर, ना कोई आम इंसान। सरकारी लोगों को ही प्योंगयांग में रहने की अनुमति है, प्योंगयांग। उसके अलावा भी काफ़ी सारे नियम है यहाँ पे, बड़े भद्दे भद्दे नियम है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर सेपरेट वीडियो लाना चाहता हूँ मैं। अब जो कंट्री आ रहा है उसका नाम है साउथ कोरिया। अच्छा सॉरी, ये तो नॉर्थ कोरिया का मैप है। नॉर्थ कोरिया का मैप है। जो इसका बॉर्डर है वो चाइना से लगता है, काफ़ी अच्छा बॉर्डर। जो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है वो काफ़ी अच्छा बॉर्डर चाइना से लगता है। नॉर्थ कोरिया का आप देखेंगे जो थोड़ा सा बॉर्डर है वो चाइना से लगता, नॉर्थ कोरिया से लगता है, जिस शहर का नाम है व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक शहर जो है ये नॉर्थ कोरिया से टच होता है। इसके अलावा जो सबसे डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वो साउथ कोरिया बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर। कोरिया पहले एक ही था। कोरिया युद्ध के बाद ये कोरिया प्रायद्वीप 2 कोरियाओं में बटा। नॉर्थ ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया।
ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया चाइना यूएसएसआर के साथ रहना चाहता था, ये बन गया आपका डिक्टेटरशिप या फिर तानाशाही, और या फिर कम्युनिज्म बना, कम्युनिस्ट। और नीचे वाला जो था वो अमेरिका के साथ रहना चाहता था, नीचे वाला बना डेमोक्रेसी, जो कहलाता है साउथ कोरिया। अभी यहाँ पर जो सबसे पहले शासक थे उनका नाम था किम जोंग इल। उसके बाद जो सबसे पहले शासक थे उनका नाम था किम इल संग, उनके बेटे किम जोंग इल। और अभी जो शासक राज कर रहे हैं किम जोंग उन, वे किम जोंग इल के बेटे हैं। कह सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी शासन कर रही है। इसके बाद भी इनके बेटे आने वाले हैं। इनकी तबीयत काफ़ी अच्छी नहीं रहती, काफ़ी वजन बढ़ा रखा है इन्हें। अब आते हैं बात साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया का नक्शा आपके सामने, सॉरी मैप, नक्शा, झंडा आपके सामने। साउथ कोरिया का नक्शा, साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है डिस्प्यूटेड रहता है। इसका लैंड बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ आपका नॉर्थ कोरिया से लगता है। नॉर्थ कोरिया से ही थोड़ी दूरी पर, इस बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर दोनों देशों की राजधानी है। सियोल तो बिल्कुल बॉर्डर के, जो यहाँ की राजधानी है नॉर्थ कोरिया के, बिल्कुल बॉर्डर के पास ही है। ये सियोल और ये रहा बॉर्डर, ये रहा प्योंगयांग और आपका बॉर्डर। बल्कि प्योंगयांग थोड़ा दूर है। नॉर्थ कोरिया थोड़ा बड़ा है साइज़ में साउथ कोरिया के मुकाबले। साउथ कोरिया डेवलप कर गया, इसकी आर्मी इतनी अच्छी नहीं है। इसने आर्मी पे ध्यान ना देकर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, और आज ये डेवलप कंट्री है काफ़ी। आपने नाम सुना होगा सैमसंग का, साउथ कोरिया की ही कंपनी है सैमसंग। आज जो नॉर्थ कोरिया से डेवलपमेंट पे ध्यान देते हुए आर्मी पर ध्यान दिया, और इसके पास आज परमाणु बम है, यानी न्यूक्लियर कंट्री है। उसका कुछ फ़ायदा है क्या न्यूक्लियर कंट्री का? नहीं, बट डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, इन दो चीज़ों पर साउथ कोरिया ने ध्यान दिया। यहाँ पर आपको कोरिया की जलसंधि है, कोरिया स्टेट दिख जाएगा। ये कोरिया की जलसंधि है, कोरिया स्टेट है। अब जो लास्ट कंट्री है मेरे हिसाब से शायद वो जापान है। जापान मेरा फेवरेट कंट्री है। ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। आप देखेंगे कि चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में, ताइवान में से ताइवान तो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। 90% चाइनीज़ किसी धर्म को फॉलो ही नहीं करते, ना हिंदू ना बुद्धिस्ट, किसी धर्म को, ना इस्लाम किसी को नहीं। आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ टेम्पल है, क्या सुंदर है। ये चाइनीज़ माउंटेन्स बर्फ़ से जमे हुए, सॉरी चाइना क्या नाम है, जापान। जैपनीज सिटी टोक्यो का नज़ारा माउंटेन्स है। ये इम्पीरियल पैलेस है टोक्यो सिटी आपके सामने। आपके सामने एक और टेम्पल उसी माउंटेन के सामने। जापान है ही कितना सा, वही माउंटेन बाबा रिपीटेड हो रहा है। ये बौद्ध टेम्पल है। बौद्ध टेम्पल्स को पैगोडा कहा जाता है। पैगोडा में फ्लोर बाय फ्लोर बिल्डिंग्स होती हैं। जापान में दो धर्म हैं ऑब्वियसली, एक तो है बुद्धिज्म, एक है शिंटोइज्म। वहाँ के ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, शिंटोइज्म को। तो शिंटोइज्म का चिन्ह है वही, ये चिन्ह है शिंटोइज्म का, पानी में खड़ा हुआ ये गेट, ये शिंटोइज्म का चिन्ह है, या सिंतोइज्म, शिंटोइज्म, जो भी आप कहना पसंद करें। जापान पर जब परमाणु हमला यूएस के द्वारा 1945 में हुआ, उस समय जो जापान के राजा थे उनका नाम था हिरोहितो। कहना है कि अगर जापान पर वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम ना गिरता तो आज दुनिया में दो ही लोगों का शासन होता, जर्मनी का हिटलर और जापान का हिरोहितो। आज जो हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, सब लोग इंग्लिश सीखते हैं, अगर जापान के ऊपर परमाणु हमला ना होता तो आज हम सब लोग जापानीज सीखते या जर्मन सीखते। जापान इतना ताकतवर था, आपको बताता हूँ मैं, इसका कुछ हद नहीं है। आप यहीं देख लीजिए, आपके सामने वर्ल्ड मैप अगर मैं लेके आऊँगी उन 1945 में क्या हाल थे। बस शायद ये रहा आपके सामने वर्ल्ड मैप,
इस वर्ल्ड में आपको क्रॉप का दिखाऊँ तो मैं अगर कोशिश करूँ कि आपको मैं मेन चीज़ ही दिखाने की कोशिश करूँ, फोकस जो आपका है वो मेन चीज़ पे ही आपका फोकस रहे। देखिए आपको यहाँ पर आपको जापान दिख रहा होगा, ये जापान है। जापान ने इतने हिस्से पे कब्जा कर लिया था। जापान ने हमारे म्यांमार पर कब्जा किया, हमारे नागालैंड तक कब्जा किया, बल्कि जो आज हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड जो इंडिया के हैं, ये जापान, जब सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे तो जापानीज़ लोगों ने भारतीयों के नेता सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के तौर पर अंडमान निकोबार आइलैंड दिए थे कि आप वहाँ से भारत को आज़ाद करने के लिए सरकार चला सकते हैं। उन्होंने फिर वहाँ पर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो जापान एक अच्छा टेरिटरी था। उन्होंने रशिया को 2 बार युद्ध में हराया, 3 बार चाइना को हराया, और ऐसा हराते हराते इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया सभी को अपने अंडर ले लिया। उसने अपने से 55 से 60 गुने बड़े रशिया को हरा दिया 2-3 बार युद्धों में, 2 बार युद्धों में। और आज भी बल्कि जापान का क्यूरल द्वीप को लेकर रशिया के साथ विवाद रहता है। ये जैपनीज मैप है, ज़्यादा वो मैप है नहीं क्रिटिकल। ये जापान आपको दिख रहा है। आपको जैपनीज मैप में क्या समझना है कि ये रहा आपका ऊपर वाला जो द्वीप है, इसका नाम है होकाइडो द्वीप। क्या नाम है? होकाइडो द्वीप। होकाइडो यानी जापान जो है वो द्वीपों का द्वीप समूह है। जापान में 3900 द्वीप्स हैं, 3900 आइलैंड्स, 3900 आइलैंड्स। तो ये आपका होकाइडो। होकाइडो के नीचे है आपके सुगारू की जलसंधि, सुगारू जलसंधि। सुगारू जलसंधि के नीचे एक और बड़ा द्वीप है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है, जिसकी राजधानी टोक्यो है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप? तो होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप पर टोक्यो है, यहीं पर ओसाका, यहीं पर योकोहामा है। होन्शु द्वीप के नीचे आपको मिलेगा क्यूशू और शिकोकोए। क्यूशू और शिकोकू, ये शिकोकू है और ये क्यूशू। ये इतने फेमस नहीं है। ये त्सुशिमा, ये आइलैंड ऐसे 3900 आइलैंड्स हैं जापान के पास। और आइलैंड्स पे ही इसका विवाद है रशिया के साथ, जिनका नाम है आपके क्यूरल द्वीप्स। जापान का जो मैनचेस्टर, उसका नाम है ओसाका। मैनचेस्टर क्या है? तो मैनचेस्टर ने कपड़ा उद्योग, जापान में सीधा कपड़े ओसाका के हैं, तो ओसाका जो है यहाँ का मैनचेस्टर है। जापान में जो 2 बार परमाणु हमला हुआ अमेरिका द्वारा, वे 2 शहरों पर हुआ जापान के, जिनका नाम है, एक का नाम है आपका हिरोशिमा, एक का नाम है आपका नागासाकी। एक कब हुआ किस डेट को, ऐसा तो हिस्ट्री का हो जाएगा, फिर भी 1945 को हुआ दोनों ही हमले। ये 6 अगस्त, ये 9 अगस्त में हुए थे। तो 1945 9/8 को हुआ। कहाँ पर? तो आपको हिरोशिमा तो दिखा दूँ। ये तो आपका नागासाकी और ये आपका हिरोशिमा। यहाँ पर जापान ने 2 परमाणु हमले किए जो कि बहुत भयंकर थे, यानी कि मानव पर सबसे क्रूर प्रहार मैं नागासाकी हमले को मानता हूँ। हिरोशिमा भी था, पर नागासाकी में ज़्यादा तबाही मची। इसके आगे बस आपका आज का, आशा करता हूँ आपका ईस्ट एशिया जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।